हेलो वर्गो, वेलकम टू आर्यन एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं शनि रेट्रोगेट आपके लिए क्या लेके आना है। मर्क्यूरी रेट्रोगेट में आप अपने पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात हुई होगी, कुछ ऐसे दोस्त जिनसे बहुत समय से बात नहीं हुई थी या बहुत समय से आप नहीं मिले थे, या अचानक से कुछ लोगों के साथ आपकी बात अचानक से बंद हो गई होगी। ठीक है, तो मर्क्यूरी रेट्रोगेट इस तरह की चीज़ें लेकर आता है। और नहीं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, आप किसी तरह के साइकिल में नहीं फंसे हुए हो। वेरी गुड। ओके, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है बातों की, बहुत चांसेस थे। पर चलिए ठीक है, अब तो मर्क्यूरी रेट्रोगेट खत्म हो चुका, अब आया है शनि रेट्रोगेट। अब वो आपके लिए क्या लेकर आने वाला, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड, जो इतने लंबे समय के लिए आ रहा है और 27 से शुरू हो रहा है, तो आपके लिए क्या कैसा पीरियड रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है आपके लिए हैप्पी हैप्पी हैप्पी, राइट। तो आप खुश रहने वाले हो, ऑब्वियस है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है, जहाँ पे आपकी जो एनर्जीज होगी बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत सेलिब्रेट करते हुए, इंजॉय करते हुए दिखाई दोगे आप, या एंड ट्रेजर आइलैंड कुछ ऐसा आपके हाथ लगने वाला है जिस जिस जो आपने कभी सोचा ना हो, मतलब अचानक से, या आपको पता है कि मैं किस चीज के लिए निकला हूँ बाहर। ऑब्वियस है, अगर आप इसको ढूंढ रहे हो तो ये आपको मिला है। ऐसा बक्सा जिसमें बहुत सारे जेवरात है, ट्रेजर आइलैंड, या आपके हाथ कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा लगने वाला है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ से बहुत सारे स्टार एंड हार्ट्स बाहर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग के लिए लव लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान से आप मिल रहे हो जो बहुत ही ज्यादा खास है। आपके अंदर कोई ऐसा खास पोटेंशियल है जिसको आप समझ रहे हो कि ये मैं कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, इस चीज़ पे मैं वर्क करूँगा तो मुझे बहुत प्रॉफ़िट हो सकता है। ये समथिंग कुछ ऐसा आपके लाइफ में होने वाला है जो आपको लगेगा कि क्या मस्त अपॉर्च्युनिटी मेरे हाथ लग गई। ठीक है, इससे हो तो होगा बस पैसा ही पैसा, राइट। ठीक, इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। आई नो वर्गो थोड़े से पैसे के पीछे रहते हैं, थोड़ा-सा कहूँगी। ठीक है, मनी माइंडेड होते हैं, जो कि मरकरी से रूल होते हैं। मरकरी से जो-जो रूल रहता है वो मनी माइंडेड थोड़े से वो होंगे ही होंगे। फ्रीडम एंड सैक्रिफाइसेस, या कुछ चीज़ों के लिए आप सैक्रिफाइस करने को अलाउड हो। ठीक है, मतलब रेडी हो, अलाउ कह रही हूँ, रेडी हो कुछ चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है आपको इसके बदले क्या मिलेगा। इसके बदले आपको आपको मिलेगा आपका फ्रीडम। ठीक है, आपकी आज़ादी। तो कोई चीज़ अगर मैंने सैक्रिफाइस की, मान लो, नहीं नहीं, ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है अभी मुझे कोई एग्जाम्पल अच्छा याद नहीं आ रहा है, पर मैं आपको बता दूंगी अगर कुछ आएगा इस बीच। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आह, चलो फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा फिर से मिला है। आप जैसे कहीं जॉब करते थे, वहाँ आपके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ठीक है, पर आप वहाँ की जॉब से खुश नहीं थे। तो आपने क्या किया, उस जॉब को रिजाइन कर दिया, कहा मुझे नहीं चाहिए ये जॉब, मैं दूसरी जॉब ढूंढूंगा। आपको दूसरी जॉब मिल भी जाती है। ठीक है, वहाँ अच्छा वर्क प्लेस, अच्छी इन्वायरमेंट है, पर दोस्त ठीक है अभी नए नए गए, तुरंत तो बन नहीं जाएंगे। तो आपने जो वहाँ के दोस्त तो थे ना, थोड़े सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, वहाँ मेरे दोस्त थे, उनके साथ काम करने में थोड़ा अलग ही मज़ा आता था, बट हाँ, मैं वहाँ के बॉस से खुश नहीं था, वहाँ के कुछ काम से खुश नहीं, वहाँ के कुछ रूल से खुश नहीं था। बट एक होता ना, हम कुछ कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, और आपको कभी-कभी आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको पीछे कुछ ऐसी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, खुद को चुनते हुए। ठीक है, खुद की आज़ादी को चुनते हुए। तो यहाँ आपको फ्रीडम मिलते हुए दिखाई दे रही है किन्हीं चीज़ों में, पर आपको उसके बदले, उस फ्रीडम के बदले कोई चीज़ ऐसी है जो सैक्रिफाइस करनी पड़ी, ऑब्वियस है। अपना प्लेज़र भी हो सकता है, किसी तरह का प्लेज़र को अभी जैसे मान लीजिए अभी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी जॉब, आप बहुत समय से जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे पर आपको जॉब नहीं लग रही थी, पर अब जॉब लग गई। तो अब जॉब लग गई तो आप पूरे 9 टू 5 क्या कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, बैठ के काम करना पड़ रहा है। उससे पहले तक कैसी ज़िंदगी थी आपकी, मस्त मौला घर में रह रहे थे, एसी में पड़े रहते थे। ठीक है, तो प्लेज़र क्या हुआ, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। क्यों, किसके लिए, फॉर मनी, फॉर फ्रीडम, फॉर आइडेंटिटी। ठीक है, ऑब्लिवियस एंड अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे इमोशंस हम पे इतने हावी हो जाते हैं ना कि हम अ, उस समय पे हम गलत डिसीजंस या गलत एक्शंस ले लेते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे जिस तरह के कार्ड्स आपके आए ना, अवेयरनेस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स
आपको आपके इस पीरियड में आपको इतना अवेयर करेगी चीज़ों को लेके। आप जैसे ये अवेयरनेस कैसे भी आ सकती है आप तक, कैसे भी, वो यूनिवर्स का देखना है, ठीक है? आपको कुछ एक्सपीरियंस देके, आपने कोई पॉडकास्ट देख लिया, आपको किसी ने अपनी स्टोरीज़ बता दी, तो जिससे आपको सीख या समझ आ जाता है कि अच्छा क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिसकी वजह से क्या होता है, या फिर आपके, जैसे मैंने कहा, खुद के एक्सपीरियंस, वो भी बहुत अच्छे लेसन्स होते हैं, ठीक है? तो यस, आपकी अवेयरनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उन अवेयरनेस के बेसिस पे आप अपने लाइफ में एक्शंस लेते हुए दिखाएँ। जब यहाँ पे अवेयरनेस आ जाती है ना, वहाँ पे आप खुश रहते हो, क्योंकि आप फिर किसी चीज़ से अटैच नहीं रहते हो, ठीक है? क्योंकि आपको पता है एक ना एक दिन तो हमें ये चीज़ें छोड़नी है, छोड़ के जानी है, क्योंकि आपने सैक्रिफाइस का कार्ड भी देखा, ठीक है? सैक्रिफाइस का कार्ड देखा, वहाँ पे सैक्रिफाइस के कार्ड में क्या था? हमें ऑब्वियसली सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, बहुत नॉर्मल है। अगर हमें कुछ बेटर चाहिए तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, बहुत नॉर्मल है ये चीज़, ठीक है? तो ये उन्हीं चीज़ों को दिखा रहा है आपके लिए। अब जैसे आपके हाथ में हो सकता है कोई बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी लगने वाली, जैसे मैंने कहा, ठीक है? आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, पर उस ब बहुत अच्छा होने से पहले हो सकता है आपको यूनिवर्स एक मौका देगा कि क्या आप इस बहुत अच्छे के लिए, क्या आप इस चीज़ को, जिस चीज़ से आप बहुत अटैच हो, इसको आप सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? और ये आपकी अवेयरनेस ही तो है। अगर आप अपनी मनपसंद चीज़ को छोड़ रहे हो, अपने इस प्लेज़र को छोड़ रहे हो, किस चीज़ के लिए? उस पेन को लेने के लिए, पेन को नहीं कहूँगी, पर उस चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ में आगे बढ़ना ही क्या है? नियम है यही ज़िंदगी का। हनी बी, लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन द सिचुएशन। अब ये कंपैशन और फॉरगिवनेस, ये आपके लिए भी होना चाहिए। रीज़न बताती हूँ, क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, मान लीजिए आप तो कंपैशनेट हुई लोगों को लेकर, दया रखते हो अपने अंदर, लोगों को माफ़ करने की शक्ति रखते हो। माफ़ कर देते हो उन्हें। पर क्या आप कभी खुद को माफ़ कर पाते हो? क्या गिल्ट में तो नहीं रहते हो कि शिट, मैंने ये कर दिया था, मुझे अभी भी याद है कि मैंने उस टाइम पर ऐसा किया था, उस टाइम पे वैसा बोला था। आपको खुद को भी माफ़ करना होगा। खुद के साथ भी थोड़ा दया दिखानी होगी। आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हो अपने साथ वर्गो, ठीक है? आप तो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हो, पर खुद को तो और भी बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हो, ठीक? ये सही नहीं है। थोड़ा-सा अपने साथ भी आप काइंडनेस दिखाओ, अपने अपने तरफ काइंडनेस दिखाओ और खुद को भी माफ़ करो कुछ चीज़ों के लिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हो और आपको बार-बार वो चीज़ें हॉन्ट करती हैं कि आपने कभी ऐसा पास्ट में कुछ किया था, ठीक है? और आप उसके लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाते और गिल्ट में जीते हो, अरे मैं तो बहुत बुरा हूँ, अरे मैंने तो बहुत गलतियाँ कर दी। भाई गलती, अब हर ह्यूमन बीइंग गलती करता है। आप कोई ऐसा स्पेशल नहीं हो, खुद को बहुत स्पेशल मत समझो, ठीक है? चलो, नाउ इज़ द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। इस पीरियड में आपकी इमोशनल हीलिंग होगी, क्योंकि ये समय अच्छा रहेगा ना, जब समय अच्छा रहता है और हम खुश रहते हैं, हैप्पी होते हैं, तो क्या होता है, हमारी हीलिंग हो रही होती है। तो या ये पीरियड आपके लिए बहुत सारी हीलिंग लेकर आएगा, ठीक? और हीलिंग भी बहुत स्लो होती है, ठीक है? तो यस, ये 6 महीने लग जाएँगे आपको हील होते-होते, पर हाँ, ठीक है, प्रोसेस शुरू तो हो रहा है, कम से कम वही बहुत है, ठीक है? सिंप्लिसिटी एंड आपके लिए ट्रुथ, या शायद अभी आपको खुद को लेके कुछ, वो वर्ड नहीं याद आ रहा है मुझे, पर हो सकता है डिल्यूजन हो सकते हैं, या डिल्यूजन हो सकते हैं। मुझे लगता है या तो आप बहुत ज़्यादा खुद को समझ रहे हो या बहुत कम खुद को आँक रहे हो, और ये दोनों ही एनर्जी में आप जहाँ पर हो, वो बैलेंस नहीं है, कहीं पे से भी। आपका ट्रुथ तब आपके लिए अच्छा रहता है जब आप खुद को रियल में देख रहे हो, तो कि मैं ऐसा हूँ, मेरी ये पर्सनैलिटी है, मैं ऐसे ऐसा करता हूँ, और आप एक्सेप्टेंस देते हो उसको। चेंज से पहले अपनी पर्सनैलिटी को अगर चेंज करना है, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस दो कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है? मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं ये काम करती हूँ। और जैसे कि अगर आप खुद को माफ़ नहीं कर पाए, तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ, आपने पास्ट में ऐसा किया था, हाँ, मैं इस तरह की हरकतें करता हूँ या करती हूँ, एंड देन फॉरगिव योरसेल्फ, ठीक है? हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे से नहीं होगा, सिंपल है। माफ़ किया खुद को मैंने, या फिर ये कह लो कि हाँ, मैं ऐसी हूँ, बट अब मैं ऐसे और नहीं रहना चाहती हूँ। मैं खुद को चेंज करना चाहती हूँ, खुद को और बेटर करना चाहती हूँ, और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप वो चेंज नहीं लेके आ पाओगे। होता है कभी-कभी कि हमें पता हम क्या कर रहे हैं और हमें पता हम गलत कर रहे हैं, पर हम उसको कभी बदल नहीं पाते, क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैंने ऐसा किया है, ठीक है? अब बार-बार वो गलतियाँ दोहराते हो, ठीक है? कुछ लोग ईगो में आके उन चीज़ों को कभी मानना ही नहीं चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। पर यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, प्लस यहाँ पे सिंप्लिसिटी भी है। लाइफ को जितनी सिंपली,
पीसफुली जीना है, ठीक है? वो सिंप्लिसिटी और पीसफुली आप उसको लाइफ को जी रहे हो, इस वजह से आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, इस वजह से आपकी लाइफ में आप बहुत खुश हो, क्योंकि आप ना ही कुछ दिखावा करना चाहते हो, ना ही आप किसी को कुछ प्रिटेंड करना चाहते हो, आप वही हो जो आप रियल पर्सनैलिटी हो, किसी के सामने कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, और इस वजह से आपकी लाइफ ईज़ी है और आप खुश हो, और यूनिवर्स आपसे खुश होकर ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ आपको बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ट्रेजर आइलैंड आया था। अगर आपको याद हो तो या लेट्स सी और क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। गेन, किसी चीज के लिए बहुत मेहनत किया ना, उसका फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको कोई गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार रिजर्वेशन, कोई ऐसी बहुत बड़ी डिजायर थी, ये खरीदना है वो खरीदना है, वो चीज खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो। नाइट में कुछ ऐसे सपने आ सकते हैं जो आपको थोड़ा सा डरा सकते हैं, राइट? पर स्वीट ड्रीम सही भी हो जाएगा, अच्छी अच्छी नींद भी आएगी। पर कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको थोड़ा सा, कोई सफरिंग्स, कोई ऐसा पीरियड जो आपको हॉन्ट करता है अभी भी, ठीक है? फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा समय बिताते हुए, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हुए ये पीरियड आपका रहेगा, ठीक है? हेजिटेशन का कार्ड आया है, आई थिंक आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेजिटेट करोगे, थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, वरी रहोगे, ये करूँ या वो करूँ, ये भी सही है वो भी सही है, एंजल भी सही कह रहा है, डेविल भी सही कह रहा है, किसकी सुनूं, ठीक है? इस तरीके के सिचुएशन में थोड़ा सा फंसोगे, बट ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी है आपकी, ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है? तो शनि सुनकर डरो मत, शनि बस चीज़ों को थोड़ा-सा फिक्स करने आते हैं आपके लाइफ में, ठीक है? जो चीज़ें थोड़ी-सी डायरेक्शन में नहीं होती है, जो चीज़ें थोड़ी-सी बिखर रही होती है, आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते, या आपकी चीज़ें थोड़ी-सी बिखरी हुई है, जैसे समझ लो किसी का रूम बिखरा हुआ है पूरी तरीके से, तो बस शनि आते हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए थोड़ा, ठीक है? और वो चेंज शायद आपको पसंद ना हो, पर वो चेंज आपके भले के लिए होता है। आपको आदत नहीं होती ना उसकी, इस वजह से। तो ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।